तो जैसे मैंने कल कहा था, सॉरी कल नहीं, लास्ट के क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि रियल जो नेटवर्किंग है ये यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, स्विचिंग। ठीक है, अब ये स्विचिंग जो है वो किस लेयर का पार्ट है, मैंने बताया था। स्विचिंग किस लेयर का पार्ट होती है, मतलब लेयर कौन। टू। ओएसआई मॉडल के लेयर टू में ये होती है। ठीक है, जैसे ओएसआई मॉडल तो रेफरेंस मॉडल है, मतलब टीसीपी आईपी के लेयर टू में जो डेटा लिंक लेयर है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर, उसमें ये स्विचिंग होती है। अभी यहाँ पे एक मेरा स्विच है। ठीक है, और इस स्विच को मैंने दो पीसी कनेक्ट किए। ठीक है, और ये मेरी मुंबई की ब्रांच है। ठीक है, अब मेरी और एक ब्रांच है। ठीक है, ये दिल्ली की ब्रांच है, और यहाँ पे भी कुछ पीसीस कनेक्ट है। ये मुंबई और दिल्ली के बीच में मैं क्या करती हूँ, एक मैं आईएसपी के थ्रू कनेक्ट करती हूँ। ठीक ये पहले भी हमने ये डायग्राम पढ़ी है ना। तो ये जो नेटवर्क है ये मुंबई का नेटवर्क है। ठीक है, ये जो नेटवर्क है ये कौन सा नेटवर्क है, दिल्ली का। अभी ये लैन है, ये भी लैन है। ठीक है, और ये जो नेटवर्क है ये किसका है, ये आईएसपी का। अब जो स्विचिंग होती है वो हमारे लैन में होती है, मतलब ये साइड में होगी, ये साइड में। ठीक है, अब इतना तो क्लियर है कि हम जो पार्ट अभी देखेंगे वो आइडियली हम किस, मतलब जैसे कि होता है ना कि टॉपिक कौन सा चल रहा है, कहाँ की बात हो रही है, ये इम्पोर्टेंट है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ये जो तीन लेयर है। अभी ये देखो, ये फिजिकल लेयर मीन्स लेयर वन यहाँ पे है। ये स्विच मीन्स लेयर टू डेटा लिंक लेयर, और ये जो राउटर है, ठीक है, ये थर्ड मीन्स नेटवर्क लेयर। और उसके बाद के जितने भी लेयर्स होते हैं ना, वो मतलब सॉफ्टवेयर लेयर्स है, उसमें कोई हम हार्डवेयर यूज नहीं करते। जैसे कि फर्स्ट लेयर से फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। मैं यहाँ पे ये करती हूँ, जैसे कि फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। उसके बाद क्या आता है, ट्रांसपोर्ट। उसके बाद सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, और फिर एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसमें देखो, ये जो तीन नेटवर्क है ना, इसी में हार्डवेयर यूज हो रहा है हमारा। यहाँ पे आपकी केबल्स है, यहाँ पे आपका स्विच है, यहाँ पे आपका राउटर है। ठीक है, राउटर फायरवॉल जो भी हो। अब इसके बाद ये जो सारी है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, मतलब ये सॉफ्टवेयर लेयर से, और ये कौन से हैं, हार्डवेयर लेयर से। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ना बीच में का, इसको हार्ट ऑफ द ओएसआई लेयर बोलते हैं। ठीक है, अभी हम जो पार्ट देखेंगे, इसका पार्ट देखेंगे। अब यही डेटा लिंक लेयर जो है, इसी को मैं थोड़ा, इसमें भी दो सब लेयर्स हैं। ठीक है, दो सब लेयर्स। अब इसमें क्या है, एल एल सी, और इसमें है मैक। अब ये क्या है, मैक मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एलएलसी मीन्स लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ठीक है, अब मैक का क्या मैंने फुल फॉर्म बताया, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल।
ठीक है, अब ये क्या करता है ना, ये जो फिजिकल लेयर है अपना, उसको एक्सेस करता है, मतलब फिजिकल डेटा को एक्सेस करता है। इसीलिए उसका क्या है, जो मीडिया है वहां का मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसी को कहते हैं मैक। ठीक है, अब इसमें IEEE स्टैंडर्ड इसका है 802.3। ठीक है, IEEE स्टैंडर्ड। और इस मैक को, मतलब ये पूरा जो पार्ट है मैक, इसको एक्सेस कौन करता है, LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। मतलब लॉजिकल लिंक कंट्रोल ना मैक एड्रेस पे ध्यान देता है, और मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस पे ध्यान देता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। और इसका IEEE स्टैंडर्ड है 802.2। ठीक है, इसका क्या था, .3। अब ये जो मैक एड्रेस है, जैसे मैंने बताया था, ये टोटल मैक एड्रेस जो होता है 48 बिट्स का होता है। 48 बिट्स। अब 48 बिट्स में भी, जैसे हमने IP एड्रेस में देखा था, IP एड्रेस में क्या देखा था, नेटवर्क के बिट्स और होस्ट के बिट्स ऐसे दोनों को मिला के एक IP एड्रेस बनती थी। वैसे ही 48 बिट्स में भी क्या है ना, 24 बिट्स और 24 बिट्स, ऐसा दो डिवीजन होता है इसमें। ठीक है, अब इसमें दोनों में ये जो 24 बिट्स है ये फिक्स्ड होते हैं, जैसे नेटवर्क का पार्ट फिक्स होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। वैसे ही समझो कि 24 बिट्स है, ये OUI है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। और ये जो है, ये सिस्टम आइडेंटिफायर, सिस्टम आइडेंटिफायर। अब ये OUI क्या है ना, OUI मीन्स ये ये बिट्स फिक्स क्यों है, ये हमें क्या होता है ना कि ये हमें खरीदनी पड़ती है। मतलब जैसे कि मुझे अभी, मैं हूँ एक मान लो मैं कुछ डिवाइसेस है, उसकी मेरी कंपनी है, जैसे कि लैपटॉप PC कुछ भी, मैं लैपटॉप डिजाइन कर रही हूँ, तो हर एक मेरे लैपटॉप है। अभी ये मान लो मैंने एक लैपटॉप डिजाइन किया, ये दूसरा मेरा लैपटॉप है। ठीक है, और एक तीसरा मेरा लैपटॉप है। अब इसको जो मैं नाम दूंगी वो एक फिजिकल एड्रेस होगा, और ये यूनिक होगा। पूरी पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनीज है, जितने भी वेंडर्स है, अगर मैं इसको कुछ XYZ नाम देती हूँ, तो ये नाम किसी भी दूसरे कंपनी या फिर मैं इसको इसको किसी को भी वो नाम नहीं दे सकती। ठीक है, अभी इसी को अगर हम नाम देने की बात कर रहे हैं, तो उसको नाम देने का एक मतलब तरीका है। तो उसमें क्या करते हैं, इसको उसी को हम क्या बोलते हैं कि मैक एड्रेस। ठीक है, फिजिकल एड्रेस। उसमें ही 48 बिट्स में से 24 बिट्स जो है वो फिक्स होते हैं, जो हमें खरीद मतलब मिलते हैं। जब हम ये मैक एड्रेस की बात होती है तो वो हमें मिल जाते हैं। और उसके बाद का जो पार्ट है ये 24 बिट्स। ठीक है, मान लो एक मैक एड्रेस है AB 1100। ठीक है, FF। ये एक मैक एड्रेस है। अभी ये मैक एड्रेस ना, ये 8 बिट का होता है, ये 8 बिट सब ये 8 बिट सब। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन टाइप है मैक एड्रेस का। अब इसमें क्या है, ये 24 बिट्स फिक्स है, और इसमें फिर हम चेंजेस कर सकते हैं। मान लो ये ऐसा मेरा फिक्स है, तो बाकी के जो होंगे, ठीक है, बाकी के ये 56 है ना, तो आगे का 57 ये मैं डिसाइड कर सकती हूँ। ठीक है, मेरी कंपनी के अंदर। लेकिन ये पार्ट मैं डिसाइड नहीं कर सकती, ये यूनिक है। ऐसे ही हमें यूनिक मैक एड्रेस मिलता है। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत की, यूनिक क्यों बना ये, मतलब कोई भी आप डिवाइस ले लो, आपका जो सीरियल नंबर देते हैं या फिर मैक एड्रेस है वो यूनिक होता है। ठीक है, जो मैक एड्रेस हम देखते हैं ना किसी भी डिवाइस का, वो यूनिक होता है, वो किसी भी और डिवाइस का कभी नहीं होता।
आप आईपी एड्रेस किसी ने देखो, ये आईपी एड्रेस मान लो यहाँ पे मैंने दिया ना 10.0.0.1, ठीक है, और यहाँ पे भी हो सकता है 10.0.0.1। क्यों? ये अलग अलग नेटवर्क के अंदर हो सकता है ये, लेकिन एक नेटवर्क के अंदर वो आईपी नहीं दे सकती मैं। लेकिन अगर इसका एक मैक है, तो इसका मैक सिर्फ इसी पीसी का है, किसी और पीसी का कभी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक समझा? यस मैम। ओके। यस मैम। मैम, हाँ जैसे कि मतलब दो हॉस्पिटल है, हाँ। उसमें आईपी पड़ी हुई है 10.64.162.10, और वही हम्म। सेम आईपी दूसरे हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। हाँ हो सकता है। अच्छा, हो सकता है, ठीक है इससे ठीक है। हाँ हो सकता है, क्योंकि उसका अगर नेटवर्क मतलब डिजाइनिंग पे है। अभी हमारे हाँ। यहाँ पे अलग है, मतलब डिजाइन कैसे किया गया है उसके ऊपर है। अभी हॉस्पिटल का अगर हम सबनेटिंग की है हर एक किसकी, तो वहां पे डिफरेंट नहीं हो सकता, और हो भी सकता है। जैसे कि अलग अलग सबनेट से, मतलब एक ही आईपी के अलग अलग वो सबनेट आगे बने हैं, तो वो केस में पॉसिबल नहीं है। एक ही ओके। आईपी से अगर वो सबनेट्स बने हैं तो वो केस में पॉसिबल नहीं है। लेकिन सेम आईपी किसी और नेटवर्क की है, मतलब कहीं और पे हम यूज कर रहे प्राइवेट में, तो वो हाँ। वहां पे हो सकता है, वो लॉजिकल है। ओके ठीक है। ठीक है। हम्म। अब इसमें मैक एड्रेस में कुछ हम टाइप्स देखते हैं। अभी मैक में सबसे पहले यूनिकास्ट। अब यूनिकास्ट मैक एड्रेस क्या होता है? जैसे कि 1 to 1 कम्युनिकेशन। ठीक है, ये एक पीसी है, और यहाँ पे मेरा स्विच है। ठीक है, और यही पीसी दूसरा एक है। अब ये क्या हुआ? PC 1, ये हुआ PC 2, और इसका मैक एड्रेस है A1 B1, इसका मैक एड्रेस है A2 B2। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस PC 1 को PC 2 से कम्युनिकेशन करनी है। तो इसमें सोर्स क्या हुआ? PC 1 हुआ, और डेस्टिनेशन क्या हुआ? PC 2 हुआ। ठीक है, और मान लो कुछ डेटा है, एक ऑडियो फाइल है या फिर कुछ भी डेटा। ठीक है, अब डेटा मुझे अगर सेंड करना है यहाँ से यहाँ तक, ये हुआ मेरा डेटा, मान लो कुछ है डेटा मेरा यहाँ पे, कुछ MP4 वीडियो वगैरह है। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? तो सोर्स जो है, सोर्स मैंने यहाँ लिखा A1 B1, और ये डेस्टिनेशन जो है A2 B2। तो ये 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, इन ये सिचुएशन में। तो यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन का, इसी को हम क्या बोलते हैं? हेडर। ठीक है, हेडर। अब हेडर का एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो कि हमें, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी होती है, मैं हम आगे देखेंगे। हेडर मतलब जो इथरनेट फ्रेम होती है, एज ए हेडर का पार्ट और भी बहुत कुछ चीजें होती है, लेकिन अभी ये समझ लो कि उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन है, और ये मेरा डाटा है। ठीक है, ये हुआ यूनिकास्ट। अब मान लो मुझे ना क्या करना है, 1 to all करना है। 1 to all मीन्स क्या? मीन्स ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट। अभी इसी स्विच को यहाँ पे भी और एक पीसी है। ठीक है, अब ये PC 2 और ये PC 3 हुआ। अब ये PC 2 का A2 B2 मैक एड्रेस है, और इसी का A3 B3 मैक एड्रेस है। अब मेरा सोर्स क्या हुआ? सोर्स सेम है, मतलब मुझे PC 1 से PC 2 को भी कम्युनिकेशन करना है, और PC 3 को भी कम्युनिकेशन करना है। तो इन दैट केस ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो ब्रॉडकास्ट में क्या होगा? ब्रॉडकास्ट के लिए हमेशा याद रखना, एक मैक एड्रेस हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, उसका होता है FF 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 और FF। ये 48 बिट्स, मतलब हम पूरे जो बिट्स है ना वो 1111 होते हैं। अभी ये हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होता है। अब हेक्साडेसिमल मीन्स क्या?
देखो, ये जो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर से 10 मीन्स 1 और 0 का फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? ये टोटल 10 है। लेकिन अगर 9 के बाद ये 10 11 12 13 14 15, तो ये टोटल 16 है, ठीक है। तो पहले कितने थे? 10। तो ये बाइनरी और ये डेसिमल के फॉर्म में है, ठीक है, डेसिमल। और अगर ये 16 है तो इसको हेक्साडेसिमल बोलते हैं। अभी ये जो 0 है उसके बाद 10 11 नहीं होता, A B C D E और F, ठीक है। तो ये जो F है ये सारे फिर FFFF होते हैं। अगर मान लो मेरी कोई फ्रेम है जो ब्रॉडकास्ट है, उसमें जो डेस्टिनेशन मैक है ना, वो कैसा होगा? पूरा FFFF होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरा सोर्स है A1 B1 और डेस्टिनेशन में क्या होगा? FFFF, ठीक है। और इसके बाद फिर मेरा डेटा होगा और ये ऐसी फ्रेम होगी, ठीक है। अब और एक टाइप है, ये हुआ यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट, और एक है थर्ड मल्टीकास्ट। एक है मल्टीकास्ट में, हाँ, मल्टीकास्ट। तो मल्टीकास्ट में क्या होता है? 1 to मेनी होता है, मतलब सबको नहीं। मान लो यहाँ पे और एक पीसी है मेरा, इसको मुझे इग्नोर करना है, ठीक है। सिर्फ PC2 और PC3 को ही करना है। तो मल्टीकास्ट में क्या होता है ना, एक मल्टीकास्ट मैक की एक रेंज है, ठीक है, मल्टीकास्ट के लिए। अब ये क्या होता है, जैसे कि ये क्या है, 1 to 1 है, और इसमें क्या होता है, 1 to ऑल। अब इसमें क्या है, 1 to मेनी, मेनी, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं कि कोई ग्रुप, ठीक है। अभी इसमें क्या है, देखो, ये जो पार्ट है मैक एड्रेस का, ये फिक्स होता है। और आगे जो है ना, ये एक पूरी रेंज है, यहाँ से लेके, जैसे हमने आईपी एड्रेस में देखा था ना, लास्ट में क्या होता है, 255, 255 मतलब लास्ट का जो डिजिट है हमारे आईपी एड्रेस में। और ये 0 से लेके ये कैसे है, यहाँ पे देखो, ये 0 से लेके लास्ट क्या है, F। तो ये 0 से लेके ये FF तक जाता है। तो ये जैसे कि अभी हम जूम कॉल पे हैं, तो कहीं ना कहीं बैकएंड में ना ये मल्टीकास्ट मैक एड्रेस यूज हो रहा है। इसीलिए सिर्फ जो ज्वाइन करेगा उसी को दिखता है। सबको दिख रहा है क्या? नहीं, सिर्फ जो इस ग्रुप का पार्ट है, जो इस लिंक को ज्वाइन करेंगे उसी को, ठीक है। अब ये था थोड़ा बहुत बेसिक, ठीक है। अब अब स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है? PPT शो हो रही है। स्विचिंग, स्विचिंग पीपीटी। हाँ, ठीक है। अब स्विचिंग में यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, इफ टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर बाय यूजिंग इथरनेट, मीन्स इसका क्या मीनिंग है? इंटरनेट से दो डिवाइस कनेक्ट दो होते हैं, डिवाइस कनेक्टेड है, कम्युनिकेटिंग, ठीक है। कम्युनिकेट करते हैं। दो डिवाइस कम्युनिकेट कर रहे हैं और यहाँ पे वो इथरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। और उसमें और क्या है कि इसमें एक ही सबनेट में है, मतलब एक ही नेटवर्क का पार्ट है। तो उसमें डेटा की क्या होती है, स्विचिंग होती है, ठीक है। मतलब इसका अगर आईपी एड्रेस 10.0.0.1 है, इसका भी 10.0.0.2 रहेगा, ठीक है। ये इसमें कोई अलग नहीं, ये एक ही, मतलब इसका नेटवर्क पार्ट क्या है, इसका भी 10.0.0 10.0.0, ठीक है। एक ही सबनेट के होने चाहिए।
आप समझ में आया? मैंने आपको आईपी एड्रेसिंग पहले क्यों सिखाई है, सबनेटिंग क्यों सिखाई, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है कि इफ बोथ ऑफ देम आर इन सेम सबनेट। अगर आपको सबनेटिंग ही पता नहीं है तो आपको क्या समझेगा कि स्विचिंग जो हो रही है, जो एक नेटवर्क में स्विचिंग हो रही हो, तो एक ही सबनेट में होने चाहिए सब, एक ही आईपी एड्रेस, मतलब एक ही जो आईपी एड्रेस हम देंगे वो एक ही नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये कैसा है ना चीजें, कि अगर आपको एक बात समझ में आई तो नेक्स्ट बात समझ में आएगी, अगर वो दो बातें आपको पता है तो थर्ड बात समझ में आएगी। मतलब जो कॉन्सेप्ट है, ये आप जो अभी देख रहे हो ना, मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ ऐसा लगेगा आपको, लेकिन ये कुछ थ्योरी नहीं है, ये सारा का सारा प्रैक्टिकल है। जैसे कि मैंने आपको फ्रेम का बताया, मैक एड्रेस का बताया, ये सब आप जान रहे हो एक एक चीज, इसीलिए आपको वो लग रहा है कि ये थ्योरी पार्ट है, लेकिन ये हर एक चीज ये प्रैक्टिकल है। जैसे कि सबनेट्स हो गए, आईपी हो गया, आप तो आईपी देते हो सिस्टम को, है ना, आप तो ऑलरेडी वर्किंग हो, तो आपको ये सारी चीजें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। ठीक है, अब स्विचिंग में क्या होता है ना, इसमें एडवांटेजेस क्या है स्विचिंग के, जैसे कि स्विच जो होता है, हम क्या करते हैं ना, एक फ्लोर अगर डिजाइन करना है तो उसमें स्विच से अपने आईओ पोर्ट तक केबलिंग करते हैं, तो वो वाइड स्पीड मिलती है। ठीक है, वाइड स्पीड, अब लैटेंसी भी उसमें लो होती है, मतलब जो टाइम लग रहा है ना उसमें कम। और कॉस्ट क्यों लो होती है बताए, अगर मान लो मुझे किसी और कंट्री में या किसी और एरिया में अगर सेम मतलब सेम कम्युनिकेशन जो हो रहा है किसी और जगह करना है, तो वहां पे मैं केबल नहीं डाल सकती वहां तक। केबल तो मेरी सिर्फ राउटर से उस राउटर के बीच में जो आईएसपी का नेटवर्क है वो उन्होंने डाली हुई है ना। तो उसके लिए मेरी कॉस्ट भी, मुझे सिर्फ मेरा लैन का नेटवर्क कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ, है ना, सिर्फ लैन मेरा डिजाइन करना है, और उसमें हार्डवेयर बेस्ड होता है ये सारा, इसीलिए ये कम्युनिकेशन फास्ट होता है। ठीक है, अब स्विचिंग के फंक्शंस क्या है, अब एड्रेस लर्निंग मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई पीसी है हमारा, ये पीसी, और ये जैसे कि यही स्विच से कनेक्ट है, और बाकी दूसरा ये कनेक्ट है, और हम दो पीसी करते हैं यहाँ पे, ये भी ऐसे कनेक्ट है स्विच से। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि इसका मैक एड्रेस, इसका सबका मैक एड्रेस है अभी, जैसे कि A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे ही ये यहाँ पे जो डेटा है, मतलब ये फ्रेम यहाँ से आ रही है यहाँ पे गई, तो ये एक इंटरफेस है इसका स्विच का, जो हम पोर्ट बोलते हैं ना, ये मान लो पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्ट है, ये पोर्ट नंबर 2 पे, ये पोर्ट 3 पे, और ये पोर्ट 4। इसमें चार इंटरफेस पे चार पीसी कनेक्ट है। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे ही ये फ्रेम एंटर करती है, या फिर PC2 से भी कोई कुछ एंटर कर रहा है, PC3 से भी, अब स्विच क्या करता है, स्विच एक ना एंट्री बनाते जाता है, कि मान लो ये मेरा एक उसका रजिस्टर है, उस रजिस्टर में वो क्या करता है कि कौन सा इंटरफेस है, ठीक है, मतलब कौन से पोर्ट से वो एक आ रही है, मतलब मान लो पोर्ट 1 से कौन सा मैक एड्रेस लर्न हुआ है, वो यहाँ पे एंट्री बनाते जाता है। ठीक है, और ये क्या है, मैक एड्रेस, पोर्ट और उसके मैक एड्रेस। अब इसी ये जो चीज कर रहा है ना स्विच, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मैक टेबल। अब शो मैक एड्रेस, ऐसे अगर आप कमांड डालोगे ना स्विच के अंदर, तो आपको उसके मैक एड्रेस वगैरह दिखाई देंगे, एक कमांड होती है, हम देखेंगे वो लैब में। ठीक है, अब इसका क्या काम है, एड्रेस लर्निंग। ठीक है, लेयर टू स्विचेस एंड ब्रिजेस, अभी ब्रिज भी एक पार्ट हुआ करता था, अभी हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए यहाँ पे है। Remember the source hardware address of each frame received on its interface, and they enter in this information into MAC database called forward filter table या फिर MAC table। ठीक है, अभी इसमें क्या है, फॉरवर्ड करना और उसको फिल्टर करके डिसीजन लेना। जब मान लो कि मुझे पोर्ट 1 से एक इंटरफेस से आया, ठीक है, फ्रेम,
और उसका जो डेस्टिनेशन है वो PC4 का कोई मैक एड्रेस था, तो वो सिर्फ PC4 पे ही जाएगा, ये डिसीजन ले सकता है। ठीक है, और उसके बेसिस पे ये फॉरवर्ड कर सकता है, मतलब स्विच। और एक क्या फंक्शन है उसका, अभी देख, यहाँ पे वही लिखा है, व्हेन फ्रेम इज रिसीव्ड ऑन इंटरफेस द स्विच लुक्स एट द डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस एंड फाइंड्स द exit interface in the MAC table database. The frame is only forwarded out the specified destination port. ठीक है, इन दोनों का आपको मतलब समझा? एड्रेस लर्निंग, फॉरवर्ड एंड फिल्टर डिसीजन, स्विचिंग, मतलब ये मेन है। ठीक है, और थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लूप को अवॉइड करता है। अब लूप बनता कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई, किसी को कुछ पूछना है या फिर हम आगे बढ़ते हैं? हाँ मैम, आगे तो। ओके, अब देखो, अब लेयर टू लूप। ठीक है, लेयर टू लूप, लूप मीन्स क्या, लूप क्या होता है? मान लो ये 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इसने इसके पास 10 रुपीज दिए। ठीक है, अब ये जो 10 रुपीज है, ये उसने फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को दिए। ठीक है, अब सेकंड पर्सन ने किसको दिए, थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन ने फोर्थ पर्सन को, और फोर्थ ने फिफ्थ को दिए। अब फिफ्थ में फिर से क्या किया, फर्स्ट वाले पर्सन को वापस से वो 10 रुपीज दिए। अब इसी ने ये डेटा दिया है, ठीक है, और इसी के पास वापस आ रहा है। अब इसको कोई जरूरत नहीं होगी इसीलिए तो दिया ना, या फिर इसको किसी और को देना होगा, उसने कुछ खरीदा होगा। अगर वो लूप बन के, मतलब जितने भी डिवाइसेस हैं वहां से वो गो थ्रू करके वापस से उसी के पास वो चीज आ रही है। ठीक है, तो उसको क्या होता है, यहाँ पे लूप क्रिएट हुआ बोलते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं ना, अरे कभी कभी मेल चेन में होता क्या है ना, वापस से हमी को उसी मेल पे कुछ रिप्लाई आ जाता है, जबकि हमें वो आना नहीं चाहिए था, किसी और का उसमें रोल होता है। तो हम बोलते हैं अरे ये क्या, मुझे ही लूप किया है इसमें वापस से। ठीक है, मतलब वापस हमें ही आया। तो ऐसे में क्या, अभी इसमें लूप कैसे क्रिएट होता है, देखो, ये एक आईएसपी है, आईएसपी मान लो जियो एयरटेल कुछ भी हो। ठीक है, और यहाँ पे एक स्विच है और यहाँ पे दूसरा स्विच है। अब ये आईएसपी का स्विच और यहाँ पे जो कंपनी में ये दूसरे स्विच है, तो इसमें कितने 20,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब 20,000 में क्या है ना, 10,000 पीपल ये स्विच से कनेक्ट है, 10,000 ये स्विच से कनेक्ट है। अब इसमें किया क्या हमने, कि केबलिंग कर दी, ये स्विच में और ये स्विच में एक केबल डाल दी। अब अगर ये केबल यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आधे जो लोग हैं उसको आईएसपी का कनेक्शन मिलेगा क्या, उस उनको इंटरनेट आएगा। अब मान लो प्रोडक्शन टाइम है, और प्रोडक्शन टाइम में कभी कभी होता है ना, डेट मिल जाती है और उसी डेट पे हमारा प्रोडक्शन हो या फिर कुछ भी हमारा काम हो वो फिनिश होना चाहिए, वैसा होता है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर इंटरनेट ही नहीं तो काम कैसे करेंगे। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक लिंक अगर डाउन होती है तो और एक लिंक यहाँ पे एडिशनल डाल दी। क्यों, क्योंकि अगर लिंक डाउन जाते हैं, अब लिंक डाउन जाने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कभी इसको चूहे ने काटा, कभी अगर मान लो दूसरे बिल्डिंग में अगर रखे ये दोनों स्विच और बीच में अगर कोई रास्ता है, रास्ते के नीचे से अगर ये केबल गई है, कभी कभी फिर कुछ रोड का काम चला तो वहां पे केबल कट हो सकती है। मतलब केबल किसी भी रीजन से डाउन जा सकती है, इंटरफेस लूज हो गया, RJ45 क्रिम्पिंग वापस से करनी पड़ेगी, उसमें बहुत सारे रीजन है। ठीक है, और फिर हमने इसी को मतलब इसी चीज से बचने के लिए हमने क्या किया, और एक लिंक ऐड कर दी। ठीक है, और एक लिंक ऐड कर दी। तो अभी इस केस में क्या हुआ कि मेरा एक लिंक डाउन तो गया, लेकिन जो लिंक मैंने ऐड करी है, ठीक है, बैकअप के लिए जो लिंक ऐड करी है उसके थ्रू मुझे इंटरनेट मिलेगा।
इस वाले स्विच को, ठीक है। अब जो ये लिंक ऐड करी है, बैकअप लिंक, इसी को क्या कहते हैं ना, रिडंडेंट लिंक, रिडंडेंट, ठीक है। अब ये बैकअप किसी भी चीज का होना, उसको क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी, है ना। जो अब साइट पे जाके देखना किसी सर्वर रूम में, हमने क्या किए, दो एसडी वैन है वहां पे डिवाइसेस, दो एग्रीगेशन स्विच है। आइडियली वहां पे क्या होना चाहिए, जो जियो का लिंक आता है ना उसका और एक कोई तो लिंक होना चाहिए, दो आईएसपी। तो हमने वो किस लिए किया है, रिडंडेंसी के लिए। एक डाउन गया तो दूसरा अप है, उससे नेटवर्क अप होगा, ठीक है। अब ये हो गया, आपने क्या सीखा अभी, ये रिडंडेंट लिंक है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें जब भी कोई फ्रेम है, जब भी कोई फ्रेम, मैम आपका आवाज ब्रेक हो रहा है मैम। सबको, सबके यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है क्या? नहीं नहीं मैम, मेरे मेरे यहाँ यहाँ पे सही है। क्लियर है। वो ओके। आई थिंक भाई नेटवर्क में चले जाओ, आई थिंक नेटवर्क में हम्म। आवाज को। अभी यहाँ तक समझा आपको, मैंने क्या आपको बोला कि एक एक नेटवर्क है, उसमें क्या किया हमने, दो स्विचेस है, अब बहुत सारे होते हैं लेकिन इसमें हमने दो स्विचेस लिए। अब दो स्विचेस एक लिंक से कनेक्ट है, ठीक है, एक केबल उसमें डाली है। अब इसमें क्या होता है कि वो लिंक कभी भी डाउन जा सकती है, तो हमें बैकअप एक लिंक चाहिए, तो बैकअप लिंक को ही हम क्या कहते हैं, रिडंडेंट लिंक। अब रिडंडेंट लिंक डाली क्यों, क्योंकि हमें नेटवर्क डाउन नहीं चाहिए, कंटिन्यूस प्रोडक्शन होने के लिए या फिर हमारा काम होने के लिए हमने बैकअप लिंक डाली, ठीक है। अब उसके बाद देखो, मान लो कोई ब्रॉडकास्ट फ्रेम है, ब्रॉडकास्ट, अभी मैंने क्या सिखाया, ब्रॉडकास्ट जो मैक एड्रेस सीखा, उसमें क्या होता है, वन टू ऑल, वन टू ऑल कम्युनिकेशन। वन टू ऑल में ये एक स्विच है, ये स्विच का 5 नंबर का पोर्ट है, ये 1 नंबर का और ये 2 नंबर का, ठीक है। अब इसके 1 से दूसरा एक स्विच का पोर्ट कनेक्टेड है, इसके 2 से दूसरे स्विच का एक पोर्ट कनेक्ट है। अब इसमें क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट फ्रेम होती है ना, कभी भी ब्रॉडकास्ट फ्रेम होती है, तो वो क्या करती है, जितने भी कनेक्टेड पोर्ट है, जितने भी कनेक्टेड पोर्ट्स है, अब ये कितने कनेक्टेड पोर्ट्स है इस पे, ये एक और एक दो, ठीक है, दो कनेक्टेड पोर्ट्स हैं, जो दूसरे स्विच को कनेक्ट हो रहे, ठीक है। अब टोटल कितने हैं इंटरफेस यहाँ पे, 5, एक और दो। तो ये ब्रॉडकास्ट फ्रेम स्विच क्या करता है ना, इस इंटरफेस को छोड़ के उतनी मल्टीपल कॉपीज बना के सारे पोर्ट जितने भी कनेक्टेड है ना उस पे भेज देता है, ब्रॉडकास्ट फ्रेम में, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में क्या हो रहा है कि ये जो फ्रेम है, ये जो जा रही है ब्रॉडकास्ट फ्रेम, वो जो इंटरफेस से आ रही है उसको छोड़ के बाकी सारे इंटरफेस पे वो फ्रेम चली जाएगी। वो फ्रेम स्विच क्या करता है, सारे इंटरफेस को भेज देता है। अब वही ब्रॉडकास्ट फ्रेम ये 1 पोर्ट से कहाँ आ गया, स्विच 2 के 4 नंबर के पोर्ट पे आ गया, ठीक है। और वही वही फ्रेम 2 नंबर से स्विच नंबर, ये दूसरे स्विच के 3 नंबर पोर्ट पे आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट फ्रेम है ना, ब्रॉडकास्ट है मतलब जिस फ्रेम, जिस इंटरफेस पे, जिस पोर्ट पे वो रिसीव हुई है, उसको छोड़ के बाकी सारे इंटरफेस पे वो डाल देगा, फॉरवर्ड होने के लिए कि तुम आगे जाओ, क्योंकि ब्रॉडकास्ट है ना वो सबको मिलना चाहिए। ब्रॉडकास्ट का मीनिंग क्या होता है, सबको। अभी वैसे ही 4 नंबर पे आई, 4 नंबर क्या कर रहे हैं, इंटरफेस पे रिसीव हुआ और फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर दी, और उस इंटरफेस को छोड़ के बाकी सबको वो दे रहा है। इसीलिए फिर हुआ क्या, सेम डेटा यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, सेम डेटा यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, और इसमें क्या होता है ना, ये लूप क्रिएट होता है, इसी को ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम भी बोलते हैं। ऐसा होता है ये। अभी ये क्या होगा फिर, ये सारी लिंक चोकअप हो गई, मतलब टोटल दोनों भी, वहां से भी फ्रेम्स आ रही है, यहाँ पे यहाँ से भी आ रही है, तो इसमें क्या हुआ, डेटा क्या हो रहा है, वही का वही वो कोलिजन हो रहा है, या फिर चोक हो रहा है, या फिर कुछ भी हमें फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा इस केस में, ठीक है। ये
स्विचिंग में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मान लो ये तो दो स्विच है, ठीक है। नेटवर्क में बहुत सारे स्विच होते हैं। हमारे डेटा सेंटर में जब मैं पीएनबी में काम करती थी, उसमें टोटल अराउंड 120 कुछ ऐसे स्विचेस थे, ठीक है। 120। और कुछ पुराने मॉडल्स के थे, कुछ नए मॉडल्स के थे, ठीक है। और नेक्सस के स्विचेस थे डेटा सेंटर के। तो उसमें लूप क्रिएट हो गया था, तो वो लूप को फाइंड आउट करना भी इतना डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि वो कुछ टूल वगैरह यूज नहीं करते थे, मैन्युअली सारा कुछ चलता था। वो इंसिडेंस के बाद से उन्होंने एक टूल मंगाया अच्छा वाला, मतलब बहुत अच्छा फिर डिजाइन करके लिया था। उसमें फिर स्विच कौन सा डाउन गया, कौन सा इंटरफेस डाउन गया, कौन सा उस पे, मतलब वहां पे सर्वर्स होते थे, पीसी कनेक्ट नहीं होते थे। फिर कौन सा आईपी डाउन जा रहा है, तो उस सर्वर को हम पर्टिकुलर सर्वर को स्टैटिक आईपी देते थे। तो वैसे समझ में आता था। लेकिन अगर आपके पास वैसा कुछ टूल नहीं है और ब्रॉडकास्ट अभी ये लूप हो गया, ठीक है, तो फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ट्रबल शूट करने में L3 को 5 घंटे लगे थे। मतलब आप सोचो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब वहां से मोबाइल बैंकिंग पूरी बंद हो गई थी, वेब एप्लीकेशंस भी पूरे बंद हो गए थे। अभी होता क्या है ना, डेटा सेंटर में ये मान लो ये डेटा सेंटर है, इसी का सेम एक बैकअप डेटा सेंटर होता है, उसमें उसको डिजास्टर रिकवरी बोलते हैं, डीआर। तो हम डीआर में थे। अब कभी कभी वो लोग क्या करते हैं ना, कि डीसी की ट्रैफिक है ना, डीसी की ट्रैफिक मतलब यहाँ से सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं अभी, पूरे एप्लीकेशन। तो कभी कभी ये यहाँ से ना होके डीआर से ट्रैफिक जाती है। तो उसको क्या कहते हैं ना, ड्रिल है। ड्रिल मतलब उस टाइम पे ट्रैफिक ये डेटा सेंटर से जाएगी जो बैकअप डेटा सेंटर है। तो उस दिन मतलब बैड लक इतना था कि मोबाइल एप्लीकेशन और जो वेबसाइट का ऐसा कुछ तो था। तो 5 घंटे पूरा जो वर्किंग आवर्स होते हैं, ठीक है, 11 बजे से या 10 बजे से लेके 3 बजे तक जो बैंक का टाइमिंग होता है, तो पूरा डाउन था, पूरा डाउन। तो इतना एस्केलेशन, एजीएम तक हमारे बाजू में चेयर में आके बैठा था कि क्या इशू है, फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करो। तो आप समझ लो कि ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अब इसी को कैसे हम रिजॉल्व करें, मतलब इसी प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करें। तो अभी इसमें क्या है, अरे यार ये क्या हुआ, मैंने कुछ और सिलेक्ट कर लिया। ये जीरो, समझा किसी को ये लूप क्या होता है, ब्रॉडकास्ट ट्रॉम क्या होता है? ये सिर्फ जब ब्रॉडकास्ट है ना तभी होता है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट फ्रेम में होता है ये, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सॉल्यूशन क्या दिया उन्होंने, कि ये जो हमने नेटवर्क के लिए जो रिडंडेंट लिंक ऐड करी थी, ये तो बैकअप के लिए ऐड करी थी, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। अगर नेटवर्क डाउन होता है तो फिर से हमें एक बैकअप के लिए मिले। लेकिन यही लिंक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इसमें सॉल्यूशन ये था कि ये एक पोर्ट जो है ना वो डाउन करके रखे। अब ये डाउन जो होता है ना, फिजिकली डाउन नहीं होता, लॉजिकल डाउन होता है। मतलब चालू है ये, लिंक कनेक्ट है, केबल कनेक्ट है, लेकिन लॉजिकल पोर्ट डाउन करके रखा है। मतलब जो पोर्ट ना होता है ना पीस स्विच में, आपने कभी देखा नहीं होगा। अभी ये मीरा की जो हम यूज कर रहे हैं ना, उसमें वो GUI बेस्ड है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, तो उसमें जो पोर्ट्स दिखते हैं उसमें हम क्या होता है ना, शट अनशट कर सकते हैं, मतलब शट डाउन कर सकते हैं लॉजिकली। मतलब ये वर्क नहीं करेगा। आपकी केबल कनेक्ट है, लेकिन अगर एडमिन जो है, एडमिन वो स्विच लॉगिन करके अगर ये पोर्ट पे अगर शट डाउन की कमांड मार दे, तो ये पोर्ट जो है ना शट हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। लॉजिकली बंद है, फिजिकली ऑन है, ठीक है। अगर मान लो लॉजिकली ये पोर्ट अप है, डाउन नहीं है, और फिजिकली
फिजिकली ये केबल निकली हुई है, फिर भी वो पोर्ट डाउन रहेगा। अगर आपको वो केबल से डेटा मतलब आपको चाहिए कि ये डेटा इससे पास हो, तो आपको फिजिकली और लॉजिकली दोनों चीजें ऑन है या नहीं ये चेक करना पड़ता है। ठीक है। कभी कभी होता है ना कि नॉक से कॉल आती है कि हम आप जाके देखो, केबल जैक इन जैक आउट करो, केबल निकली है क्या। तो वहां से वो चेक करते हैं पोर्ट तो अप है, फिर फिजिकली एक बार चेक करते हैं। ऐसा समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। ओके। तो अभी यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है कि मैं क्या कर रही हूँ ना, लॉजिकली ये पोर्ट डाउन कर रही हूँ। तो लॉजिकल पोर्ट डाउन होने से क्या हुआ, जब ये फ्रेम यहाँ पे जाएगी, ये फ्रेम कुछ रिसीव करेगी ही नहीं ट्रैफिक, ये तो डाउन है ना। सिर्फ यहाँ पे रिसीव होगा, यहाँ से जो आएगा, और यहाँ से बाकी सारे पोर्ट पे जाएगा। अब मेरे पास ये दो स्विचेस है और आपके सामने भी ये दो स्विचेस है, जो हमें कंसेप्ट अभी समझ के ले रहे हैं। तो दो स्विच के वजह से हमें समझ में आ गया। लेकिन नेटवर्क में मान लो आपके 50 स्विचेस है, 100 स्विचेस है, उससे भी ज्यादा होते हैं। ठीक है। कभी कभी आपके नेटवर्क के ऊपर मान लो अगर इसमें मिनिमम 10 भी स्विचेस ऐड कर लिए हमने, तो कितना डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना कि कौन सा पोर्ट डाउन गया है ना। तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली कोई तो हो हमें कि हमें बता दे कि ये पोर्ट आप डाउन कर दो, फिर आपका लूप नहीं होगा। या फिर ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो कि अपने आप ही क्या हो ना, कि जो भी लिंक ये लूप क्रिएट कर रही है ना, उसका जो पोर्ट है वो डिटेक्ट हो जाए और वो ब्लॉक हो जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो उसी को मतलब जो हम प्रोटोकॉल है एसटीपी, ये यूज करेंगे अभी। अब एसटीपी क्या करता है, जो भी रिडंडेंट लिंक है या फिर बैकअप की लिंक्स है, जितनी भी डबल डबल ऐसी लिंक्स है, वो फाइंड आउट करता है। और जिससे लूप कॉज हो सकता है, लूप क्रिएट हो सकता है, ब्रॉडकास्ट हो सकता है, वो पोर्ट क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है। समझा? अब ये एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है, लूप अवॉइड करता है। द फंक्शन ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इज टू फाइंड आउट ऑल द रिडंडेंट लिंक्स इन द नेटवर्क एंड ब्लॉक ऑल द पोर्ट्स विच आर कॉजिंग लूप। अब इसका IEEE स्टैंडर्ड है 802.1D। ठीक है। ये सभी वेंडर्स जो है मतलब यूज करते हैं। ठीक है। क्या क्या सीखा मैंने नहीं, आपने मैंने क्या क्या बताया। स्विचिंग में दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस है, वो हम इथरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब वो सेम सबनेट में है तो उसके बीच में स्विचिंग होती है, राउटिंग नहीं होती। ठीक है। इसमें इसके एडवांटेजेस क्या है, वाइड स्पीड है, लो लेटेंसी है, लो कॉस्ट है, और ये हार्डवेयर बेस्ड होता है, इसीलिए फास्ट होता है। उसके बाद हमने इसके फंक्शंस क्या होते हैं, एड्रेस लर्निंग, फॉरवर्ड एंड फिल्टर डिसीजन, और लूप अवॉइडेंस। अब समझा ये थर्ड जो था कि लूप अवॉइडेंस मतलब ये क्या है। ठीक है। अब इसमें हमने लूप लूप क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि हमने बैकअप लिंक डाली। ठीक है। मतलब जब ब्रॉडकास्ट फ्रेम होती है तब उसमें क्या हुआ कि उसका बाय डिफॉल्ट नेचर कैसा है, जो भी इंटरफेस है जिससे वो रिसीव हो रहा है, उसको छोड़ के बाकी सारे पोर्ट पे वो फ्रेम चली जाती है। ठीक है। इसी वजह से वो लूप क्रिएट हो रहा था, ब्रॉडकास्ट फ्रॉम हो रहा था। और ब्रॉडकास्ट फ्रॉम होने की वजह से हमारा नेटवर्क डाउन हो गया, सारे लिंक चोक हो गए। ठीक है। और उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने देखो आपको ना ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज कर रही हूँ मैं। ठीक है। पूरा इसमें आपको जैसे समझ में आए, बहुत आसान भाषा में। ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक तो कोई मतलब कंसेप्ट आपका स्पैनिंग ट्री क्यों यूज कर, मतलब स्पैनिंग ट्री क्या काम करता है ये समझ में आया। लूप अवॉइड करने के लिए स्पैनिंग ट्री होता है। अब ये स्पैनिंग ट्री कैसे लूप अवॉइड करता है, उसमें वो क्या क्या मतलब उसका क्या कैलकुलेशन ऐसा होता है कि वो लूप को ऑटोमेटिकली मतलब अवॉइड कर सकता है, ये हम इन डिटेल देखेंगे। यही स्विचिंग है।
सीसीएनए में। ठीक है, अभी ये क्या है, एसटीपी है, एसटीपी। अभी इसी का मतलब आगे ना आरएसटीपी है, एमएसटीपी है, लेकिन हम सीसीएनए में सिर्फ एसटीपी देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी बाकी जो है हम कल की क्लास में देखते हैं। किसी को कुछ दिक्कत है, कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा?